हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बूस्ट योर नॉलेज। पिछले वीडियोस में हमने इडियम्स पढ़ रहे थे। आज हम आगे देखते हैं। 40 तक मेरा कंप्लीट हो चुका था। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हमारा 41 नंबर होगा। तो है अ गिफ्ट ऑफ द गैब, मतलब होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग। कनेक्शन हम यूँ करते हैं। गिफ्ट गिफ्ट मतलब तो उपहार होता है, सभी को पता है। गैप गैप से हम बोलते हैं गप गप गैप गप 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 मतलब गब्बर सिंह। तो गब्बर सिंह को कौन सा गिफ्ट प्राप्त था उस मूवी में, बताइए। उनका एक डायलॉग था, अरे ओ शाम्भा कितने आदमी थे। ये डायलॉग जो है बहुत फेमस हुआ। उनके क्या टैलेंट था, उनको क्या बोलने का टैलेंट था, इतने मस्त से बोले कि बहुत फेमस हुआ ये डायलॉग। मतलब गब्बर सिंह को क्या गिफ्ट प्राप्त था? नेचर से ही बोलिए कि नेचर से कौन सा गिफ्ट प्राप्त था? टैलेंट था, उनको बोलने का टैलेंट था, मतलब टैलेंट फॉर स्पीकिंग। अ गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब टैलेंट फॉर स्पीकिंग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू ड्रॉ अ ब्लैंक, मतलब होता है कम आउट नो रिजल्ट या अनसक्सेसफुल। कम आउट नो रिजल्ट मतलब होता है कोई भी परिणाम नहीं निकलना, या अनसक्सेसफुल मतलब होता है असफल। आपको हिंदी याद नहीं करना है, बस समझना है कि इस इडियम्स का मतलब क्या है, क्या सेंस है, क्योंकि वहाँ तो ऑप्शन चेंज हो जाएगा, उसके जगह कुछ और भी आ सकता है, मतलब समझना है। तो ड्रॉ मतलब अ ब्लैंक। कनेक्शन में यूँ करते हैं। ड्रॉ मतलब होता है बनाना, ब्लैंक मतलब होता है ब्लैंक पेपर। ब्लैंक पेपर, एक मिनट। ब्लैंक मतलब ब्लैंक पेपर। मान लीजिए एक ड्राइंग कंपटीशन चल रहा था, उसमें सभी अपने अपने ड्राइंग्स बनाए। एक बच्चा जो है बहुत खूबसूरत ड्राइंग बनाया, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा खूबसूरत बनाया। और इसके बाद वो अपना ड्राइंग को सबमिट किया। सबमिट करने के बाद जब रिज़ल्ट आया तो वो फेल हो गया। जब वो अपने टीचर से पूछा कि ऐसा क्यों, हम तो बहुत अच्छा पेंटिंग बनाए, तो वो बोला, मैं टीचर्स बोले कि जो ड्राइंग है वो ब्लैंक पेपर में बनाया जाता है, वाइट पेपर में बनाया जाता है, ना कि ये रूलिंग कॉपी में बनाया जाता है, इसलिए तुम फेल हो गए। मतलब क्या, वो जो काम किया मतलब उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, ये अनसक्सेसफुल हो गया। मतलब टू ड्रॉ बनाना था किस में, ब्लैंक पेपर में, बना दिया किस में, रूलिंग पेपर में। तो इसका मतलब क्या, कम आउट नो रिजल्ट, कोई भी परिणाम नहीं निकला और अनसक्सेसफुल हो गया, असफल हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा स्टैंड ऑफिस, मतलब होता है इनडिफरेंट, उदासीन। कनेक्शन, स्टैंड मतलब होता है खड़ा होना, ऑफिस से हम ले लेते हैं ऑफिस, इसे हम OFFISH से ले लेते हैं ऑफिस। ऑफिस, मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉय को ये पनिशमेंट मिला है कि दिन भर आपको खड़ा होकर काम करना है, तो वो पर्सन कैसा फील करेगा? सैड, मतलब उदासीन हो जाएगा। तो स्टैंड ऑफिस मतलब इनडिफरेंट, उदासीन, उदास। नेक्स्ट है हमारा पिक होल्स, मतलब होता है टू फाइंड फॉल्ट, दोष ढूंढना। हम लोग भी मॉल वगैरह जाते हैं तो क्या करते हैं, कपड़े को लेते हैं, इसे अच्छी तरह से देखते हैं, निहारते हैं कि कहीं इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं। मतलब क्या, हम इसमें होल्स ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? होल्स ढूंढते हैं, कहीं इसमें छिद्र तो कहीं नहीं, मतलब पिक होल्स। पिक होल्स मतलब होल्स को हम क्यों ढूंढते हैं, मतलब इसमें दोष ढूंढते हैं, उसमें टू फाइंड फॉल्ट ढूंढते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन फिंगर्स, मतलब होता है नेचुरल एबिलिटी टू ग्रो प्लांट्स, जिसे बागवानी करने का शौक हो। देखिए, ग्रीन मतलब होता है ग्रीन, हरा, फिंगर मतलब होता है फिंगर, उंगली। तो किसी भी पर्सन का फिंगर ग्रीन कब होता है? जब वो दिन भर काम करते रहे गार्डन में, प्लांट को उठाना, रखना, पानी देना, फल सब्जी तोड़ना, तो इसका फिंगर क्या होगा? ग्रीन होगा। तो मतलब ग्रीन फिंगर कब होता है? जब इसे बागवानी करने का शौक हो, उसी का तो फिंगर ग्रीन होगा। मतलब नेचुरल एबिलिटी टू ग्रो प्लांट्स। एक और है, उसमें हम ग्रीन थंब बोलते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए, एक ही है ग्रीन थंब,
हमारा थंब ग्रीन कब होता है? टू है मतलब होना। ग्रीन थंब कब होता है? जब जिसे बागवानी करने का शौक हो, नेचुरल एबिलिटी टू ग्रो प्लांट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जीपर योर माउथ, मतलब होता है स्टॉप टॉकिंग, शांत। पिक देखिए आप, यदि किसी के माउथ पे हम जीप लगा दें, जीप मतलब होता है जीप मतलब होता है चेन, किसी के माउथ पे हम यदि जीप लगा दें तो क्या वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, पर्सन कैसा हो जाएगा? शांत हो जाएगा। कॉमनली हम लोग भी बोलते हैं ऐसे कि जीपर योर माउथ मतलब शांत, स्टॉप टॉकिंग मतलब अब चुप हो जा, स्टॉप टॉकिंग। जीपर योर माउथ मतलब जीप लगाना है कहाँ? माउथ पे, तो जीप माउथ पे लगा देंगे तो पर्सन शांत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ए मंथ ऑफ संडेज, मतलब ए लॉन्ग टाइम। कनेक्शन में यूँ करते हैं, मंथ मतलब मंथ महीना, संडेज मतलब संडे, मतलब होता है एक लॉन्ग टाइम, एक लंबा समय। कैसे? एक कैलेंडर हम लेते हैं क्या? एक ऐसा कैलेंडर हो जिसमें एक मंथ जो ऐसा हो जो जिसमें सिर्फ संडे आता हो, सिर्फ संडे, मंडे नहीं हो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कुछ नहीं हो, सिर्फ संडे, मतलब संडे 7 दिन क्या? संडे। तो आप बताइए उस मंथ में मंडे आने में कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा, ए लॉन्ग टाइम लगेगा। तो ए मंथ ऑफ संडेज, मंथ कैसा है? जिसमें सिर्फ संडे आता है, तो मंडे आने में कैसा कितना टाइम लगेगा? लॉन्ग टाइम लगेगा। नेक्स्ट है हमारा एंट्स इन योर पैंट्स, रेस्टलेस मतलब बेचैन। एंट मतलब चींटी होता है, पैंट मतलब पैंट होता है, रेस्टलेस मतलब होता है बेचैन। मान लीजिए किसी के पैंट में यदि एंट चला जाए तो पर्सन कैसा फील करेगा? रेस्टलेस, बेचैन हो जाएगा पूरा। तो मतलब एंट कहाँ चला जाता है? पैंट में। तो एंट पैंट में चला गया तो मतलब रेस्टलेस, वो पर्सन कैसा हो जाएगा? रेस्टलेस। ये वीडियो आपको यदि अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारा भी प्रोत्साहन हो और हम आगे ऐसी ढेर सारी वीडियोज़ लाएं जिससे आपका वोकैब पोर्शन टोटल कंप्लीट हो जाए। चलिए नेक्स्ट है हमारा गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड, मतलब होता है स्कॉल्ड मतलब डांटना। कनेक्शन गिव मतलब देना, समवन मतलब किसी को, ए पीस मतलब एक छोटा सा। मान लीजिए एक पर्सन है, पर्सन क्या है ये? मान लीजिए ये फादर हैं, अपने सन को एक काम दिए, एक छोटा सा काम दिए थे। गिव दिए किसी को अपने बेटे को दिए, ए पीस ऑफ वर्क एक छोटा सा काम दिए, लेकिन वो क्या उस काम को भी नहीं कर पाया। तो इसके पिताजी क्या बोलेंगे? इसके पिताजी बोलेंगे तुझे थोड़ा भी दिमाग नहीं है क्या? जो तू एक छोटा सा भी काम नहीं कर सकता? मतलब क्या इन पापा जो है इन्हें बच्चे को क्या कर रहे हैं? डांट रहे हैं। तो गिव दिए किन्हीं को क्या? एक पीस ऑफ वर्क, किसी को एक छोटा सा काम दिए और वो काम भी नहीं कर पाया, तो क्या बोलते हैं हम लोग? थोड़ा सा भी माइंड नहीं है क्या? मतलब डांटते हैं हम। ठीक। नेक्स्ट है हमारा बैकबोन मतलब होता है स्ट्रेंथ मतलब ताकत। हम लोग जानते हैं कि हमारा बैकबोन क्या है? हमारी ताकत है। यदि बैकबोन किसी का नहीं रहा तो क्या उसमें ताकत बचेगी? नहीं बचेगी। बैकबोन मतलब पीछे रीढ़ की हड्डी जो होती है वही तो हमारी बैकबोन है, मतलब हमारी ताकत है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑन गुड टर्म्स। गुड मतलब होता है अच्छा, टर्म्स मतलब होता है संबंध। किसी के साथ अच्छा संबंध हो तो क्या वही तो हमारा फ्रेंड होगा, मतलब उनके साथ ही हमारा क्या होगा? फ्रेंडली व्यवहार होगा। मतलब ऑन गुड टर्म्स मतलब होता है फ्रेंडली। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेम ही है, गुड टर्म्स के आगे सिर्फ क्या लगा है? नॉट, मतलब जिसके साथ अच्छे संबंध नहीं हो उन्हीं के साथ तो हमारा दुश्मनी होगा। नॉट ऑन गुड टर्म्स मतलब होता है अनफ्रेंडली या दुश्मनी। मतलब नॉट मतलब नहीं, गुड मतलब अच्छे, टर्म्स मतलब संबंध, जिसके साथ अच्छे संबंध नहीं होते हैं उन्हीं के साथ क्या होता है? हमारा दुश्मनी होता है। आप जो है पिक भी देखा कीजिए जिससे हमेशा के लिए आपको लिए ये जो है सेट हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिंग समवन टू बुक, मतलब होता है टू पनिश, दंड देना। कनेक्शन, एग्ज़ाम हो रहा था, एग्ज़ाम में एक बच्चे ने क्या किया? बुक ले आया। ब्रिंग मतलब लाना,
समवन कोई भी क्या लाया, एक बुक लाया। तो और टीचर क्या की, इसे देख ली, टीचर देख ली तो अब क्या करेगी टीचर, इसे पनिश करेगी, दंड देगी। मतलब ब्रिंग मतलब लाना, कोई भी क्या लाया, एक बुक लाया, कब लाया था, एग्जाम में, और टीचर देख ली तो अब क्या करेगी टीचर, पनिश करेगी, मतलब दंड देगी। नेक्स्ट है हमारा गो ब्रोक, मतलब होता है बिकम बैंकरप्ट, मतलब दिवालिया हो जाना। दिवालिया मतलब जान लीजिए जैसे जिसके पास बैंक बैलेंस जीरो हो, मतलब रोड पे आ जाए, उसमें कुछ पैसा नहीं बचा। कनेक्शन गो मतलब होता है जाना, BRO से हम ले लेते हैं ब्रो। ब्रो मतलब भाई, सभी आजकल कहते हैं ब्रो मतलब भाई। के मतलब के। अब जानते होंगे पिछले समय ही पहले कुछ न्यूज आया था कि अनिल अंबानी जब दिवालिया हो गए थे तो कहाँ गए थे, अपने भाई के पास, मुकेश अंबानी के पास गए थे। ये न्यूज आपको दिमाग में होगा, देख लीजिए, अब पिक को देखिए। मतलब गो गए, कौन, ब्रो भाई गया था किसके पास, अपने भाई के पास गया था। मतलब अनिल अंबानी गए थे मुकेश अंबानी के पास, कब, जब दिवालिया वो हो गए थे। नेक्स्ट है हमारा बस्ट इन। बस्ट इन मतलब होता है, बस्ट इन मतलब इंटरप्ट, मतलब बाधा। कनेक्शन, इसे हम बस्ट ना पढ़ के भ्रष्ट पढ़ सकते हैं, भ्रष्ट इन। आप 2-4 बार पढ़िएगा ना तो आपको ये ऑटोमेटिक जब भी आएगा तो आप इसे भ्रष्ट इन ही पढ़िएगा। तो देखिए, जब किसी देश के लोग भ्रष्ट हो, किसी भी देश के लोग भ्रष्ट हो तो क्या वह देश कभी तरक्की कर पाएगा, नहीं। उसके तरक्की में हमेशा क्या आएगा, बाधाएं आएगी, ठीक है। उसके देश में की तरक्की में हमेशा क्या आएगा, बाधा आएगा। तो भ्रष्ट, उस देश के सभी लोग भ्रष्ट हों तो वह देश कभी तरक्की करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि उस देश की तरक्की में बहुत सारे बाधाएं आएंगी। नेक्स्ट है हमारा ए बोन टू पिक, मतलब होता है काउज ऑफ क्वेरल। कॉज ऑफ क्वेरल मतलब झगड़े की वस्तु या झगड़े की कारण बोल सकते हैं, वस्तु नहीं, झगड़े की कारण। ए बोन मतलब जान रहे हैं आप, हड्डी होता है। टू पिक, मान लीजिए एक ही बोन दो डॉग ने आपस में, मतलब दोनों को एक ही बोन मिल गया है, दोनों डॉग को, और दोनों क्या अपने अपने माउथ में जकड़ लिया है। तो क्या ये जो बोन है ये दोनों के बीच के झगड़े का कारण बनेगा। ये दोनों को एक दूसरे से लड़ाई करेगा कि वो सोचेगा हम लें, ये सोचेगा हम लें। तो ए बोन टू पिक मतलब एक ही बोन को कौन दोनों उठा लिया, ये दोनों डॉग। तो अब क्या यही बोन क्या बन जाएगा, बोन काउज ऑफ क्वेरल मतलब झगड़े का कारण बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अपहिल टास्क, मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन कार्य। अप मतलब होता है ऊपर, देखिए इस पिक को, अप मतलब ऊपर, हिल मतलब पहाड़, टास्क मान लीजिए एक सामान है कुछ, एक पत्थर ही मान लेते, एक पत्थर है, एक पर्सन उसे ऊपर लेके जा रहा है पहाड़ी की तरफ ऊपर। तो एक कैसा टास्क होगा, बहुत हार्ड टास्क होगा, वेरी डिफिकल्ट टास्क होगा। तो अप ऊपर ले जाना, कहाँ ऊपर, हिल पहाड़ के ऊपर। तो ये कैसा कार्य होगा, टास्क, ये कैसा टास्क होगा, वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट है हमारा नट्स एंड बोल्ट्स। नट्स एंड बोल्ट्स मतलब होता है इसेंशियल पार्ट्स, मतलब महत्वपूर्ण अंग या भाग। कोई भी मशीन है, मशीन में आप क्या देखते होंगे, नट बोल्ट लगा हुआ रहता है। यदि नट बोल्ट नहीं रहे तो जो मान लीजिए यहाँ पर भी कुछ मशीन है, छोटे मशीन है, ये आपस में क्या होंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे। आप जानते हैं कि एक दूसरे से चिपक गए तो वहाँ शॉर्ट लगेगा। मतलब नट एंड बोल्ट जो हैं इस मशीन के लिए कैसा काम कर रहे हैं, इसेंशियल पार्ट्स हैं, मतलब महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। मतलब क्या, नट एंड बोल्ट कैसा रोल करते हैं, इसेंशियल, महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं। मतलब नट्स एंड बोल्ट क्या है, इसेंशियल पार्ट्स हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इतना ही मेरा है। हमारा टारगेट होता है 2020 का, प्रत्येक दिन मैं 20 वर्ड लाता हूँ, कभी इडियम्स फ्रेज, कभी OWS ऐसे। इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।